अब आपका नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। इसके पहले आपको दो तीन चैप्टर का रिवीजन वीडियो मिल चुका होगा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो देख लेते हैं, होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी हम लोगों ने किसी चैप्टर में जाकर के पढ़ा होगा वाउचर क्या होता है। वाउचर भी एक तरह का एविडेंस भी होता है, जैसे हम लोग लेकर उसमें अलग अलग तरह का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ कि अलग अलग एग्जाम में पूछेगा कि ये डॉक्यूमेंट का क्या यूज होता है, इस डॉक्यूमेंट का क्या यूज, तो ऑप्शन में दे देगा ये कौन सा कस्टमर का डॉक्यूमेंट है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसों से जो भी चीजें आप लेन देन कर रहे होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब हम लोग आगे ही समझेंगे, एक्सचेंज होता है। जो भी चीजें हम क्या कर रहे होंगे, पैसों से लेन देन कर रहे होंगे, उनको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में एज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का यूज होता है ना, जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपको लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। जितने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपके एविडेंस के तौर पे यूज, जैसे हम लोग अभी इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि हर चीज का एक एविडेंस होता है। तो जो वो एविडेंस होता है ना, उसी एविडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसी एविडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये देखिए, ये लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिस एविडेंस, मतलब एविडेंस के तौर पर उसका यूज किया जाता है। अब कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो वो होता है ना, याद रखिएगा सिंपली फॉर्म के, जो इस चीजों को हम कैश में लेन देन कर रहे हैं, मतलब जो एक सामान खरीदने गए और वहां कैश दे करके पैसा ले लिया, तो वो हमें एक बिल देता है। उस बिल पे ना हमने मेरा पेमेंट हो चुका होता है, उसको बोलते हैं कैश मेमो। आप कभी किताब खरीदने जाइएगा तो देखिएगा वहां नाम लिखा रहता है और नीचे में तो जहां हम लोग अमाउंट का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमो। कैश मेमो इज अ बिल ऑफ सेल। ये जैसे कोई सामान बेच रहा होता है ना, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, एक बिल ऑफ सेल बनाता है एज अ रिटेन डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें क्या होती है, रिटेन डॉक्यूमेंट होती है बाय अ सेलर। सेलर किसके लिए बनाता है, जो बेचने वाला होता है वो हमारे लिए, हम खरीदने गए ना तो हमारे लिए क्या बनाता है, सेलर टू द परचेजर। बनाता कौन है, सेलर, और उसको लेता कौन है, परचेजर। एज अ रिपोर्ट स्पेसिफिक डेट ऑन अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी एंड द अदर्स वैल्यू रिसिव्ड। वही चीज है कि एक पर्टिकुलर डेट उसमें लिख दिया जाता है कि आपने इस डेट को खरीदा है, और उसके एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ आप अमाउंट खरीदोगे, उस अमाउंट को दे दिया जाता है। फिर आता है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल क्या होता है, आपने सेम उसी सामान को अगर उधारी में खरीदा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस या फिर बिल बोलते हैं। आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब चीजें क्या होती है। तो वही चीज है कि अगर आपने किसी भी चीज को उधारी में खरीदा ना, तो उसको हम लोग बोले इनवॉइस या फिर बिल। आपने किसी भी चीज को वेन द गुड्स, मतलब दुकानदार ने अगर सामान को किस में बेचा है, उधारी में बेचा है, उसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, उस बायर का नाम लिखा रहता है। जिससे हमें क्या करना होता है, वो सामान को लेना होता है, उस बायर का क्या लिखा होता है, नाम लिखा रहता है। इंडिकेट्स, उसमें ऐसा सब कुछ लिखा रहता है, अलग अलग कॉलम बना होता है, इतना प्रोडक्ट है, इतना क्वांटिटी है, इतना एग्रीड प्राइस है, उस प्राइस पे लिखा रहता है आपने कितना प्रोडक्ट रहता है, ये सब चीजें लिखी रहती है, उसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं। फिर आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट भी क्या है, रिसिप्ट एक इट इज अ रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ सप्लायर, मतलब एक ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, मतलब लिखा हुआ चीज होता है, जो एक स्पेसिफाइड सम हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मानते हैं आपने कोई सामान खरीदा है, सामने वाले दुकानदार से कोई सामान क्या कर रहे हैं, खरीद बेच रहे हैं ना, तो उसके लिए अगर आपने आपको सामने वाला से पैसा मिलने वाला है, तो आप एक रिसिप्ट बनाते हैं, उसमें लिखा रहता है कि देखिए आपको इतना सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, मिलने वाला है। ये रिसिप्ट, ये एविडेंस, आपने आपने किसी से सामान कोई खरीदा है, तो उसका एक एविडेंस है। जो भी गुड्स या सर्विसेज किसी भी तरह का काम करा है, तो एक रिसिप्ट बना के दे दिया जाता है। कभी कभी देखिएगा ना क्या होता है, हम दुकान उकान से सामान खरीदते हैं तो एक रिसिप्ट दे देता है कि आप लेकर के जाइए, अपने पिताजी या किसी को दिखाइएगा, वो आपको ये पैसा क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, तो उसी को रिसिप्ट बोलते हैं। पे इन स्लिप क्या होता है, हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में ना हम लोग एक चालान फॉर्म भरते हैं। उसी चालान को देने के बाद ना हमको क्या बोलता है, पैसा जमा कर सकते हैं। उसी चालान को कितना पैसा उसमें लिखा रहता है ना, कि ये कितना, 100 का अमाउंट, 100 रुपया कितना लाए हैं, 500 रुपया कितना लाए हैं, अमाउंट अलग अलग पुटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पे इन स्लिप। जहां हम लोग मनी को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं एक कस्टमर के द्वारा बैंक में। चेक क्या होता है, चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे एक चेक एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग जमा करके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, सामने वाले से पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक पर्सन इज अ रिटेन चेक द ड्रॉर्स। ड्रॉर जो हम लोग चेक बना रहे थे, यूजुअली टू द यूजुअली हैज, और ये दोनों दोनों पर्पस में काम आता है, डिपॉजिट में भी और विड्रॉल में भी। जैसे समझिए कुछ लोग को पैसा जमा करना होता है, जैसे समझिए हमें जमा करना है, तो हम एक चेक में अमाउंट लिख देंगे, किसी और से पैसा लेकर के किसी अपना बैंक में डाल देंगे। वैसे ही डेबिट नोट होता है। डेबिट नोट क्या होता है ना, व्हेन द रिटर्न ऑफ द गुड्स बैक, आपने किसी को सामान बेचा है, सामने वाला आदमी को क्या किया है, सामान बेचा है, तो वो सप्लायर खरीद लिया, वो सामान क्या कर लिया,
के लिए। अब उससे रिवर्स बैक होके आ रही है ना सामान, तो उसको हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने सामान अगर सामने वाले को बेचा होगा तो डेबिट में लिखा होगा, वो अमाउंट को क्या कर दिया होगा आपने, उसका अमाउंट को फुलफिल कर दिया होगा, वो चीजें रिटर्न आ रही है, तो उसको हम लोग डेबिट नोट बोलते हैं। कि जैसे आपने किसी को सामान बेचा है, वो रिटर्न आ रहा है, तो उसके लिए एक नोट होता है, उसको डेबिट नोट बोलते हैं। तो वी रिटर्न द बुक गुड्स बैक। सप्लाई किसके द्वारा आता है ये याद रखिएगा, इसमें मेन कंडीशन क्या है, सप्लायर। सप्लायर से जो सामान आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट नोट बोलते हैं। डेबिट नोट प्रोवाइड द डेबिट एंट्री हैज बीन द डेटर्स अकाउंट। यहाँ कहीं भी डेटर्स अकाउंट में, ये क्रेडिटर्स दोनों में ये क्या होता है, डेबिट में बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्रेडिट नोट क्या होता है, वी रिसीव द गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स। अब ये हमारे कस्टमर से हमारा रिटर्न आ रहा है। पहला वाला क्या था, सप्लायर था, जिसको हमने बेचा था उससे रिटर्न ले रहा है, और ये हमारा हमने किस कस्टमर को दिया है, कस्टमर हमसे, जैसे समझिए पहला वाला था कि हम सप्लायर किसी से खरीद के सामान लेके आए हैं, अब उसने हमें रिवर्स बैक दिया है सामान को, ठीक है, या फिर हमने उसको क्या कर दिया है, रिवर्स बैक सामान दे दिया है। अब क्रेडिट नोट क्या होता है कि ये कस्टमर होता है ना, बहुत बार कस्टमर खरीद के लेके जाते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं सामान को। तो व्हेन वी रिसीव द कस्टमर्स, आवर कस्टमर्स से अगर क्या होता है सामान, तो क्रेडिट नोट इज नॉट नेम ऑफ द कस्टमर्स, इसमें कस्टमर्स का नाम हम नहीं लिखा होता है। इट मीन्स द कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसमें कस्टमर का नाम नहीं लिखा होता। यूजुअली याद रखिएगा, डेबिट नोट में नाम लिखा रहता है, क्रेडिट नोट में नाम नहीं लिखा रहता है। डेबिट नोट में जो भी सप्लायर का नाम लिखा रहता है, क्रेडिट नोट में नहीं लिखा रहता है। वाउचर क्या होता है, वाउचर ये डॉक्यूमेंट एक प्रूफ होता है, जिस जो ना आपको सपोर्ट का काम करता है। जैसे वाउचर में हम कोई सामान खरीदते ना, होता है ना ऊपर हम लोग पढ़े ना कैश मेमो, ये सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। ये देखो कैश मेमो हो गया, या फिर हम लोग किसी से गुड्स उधारी पर सामान पे खरीदते हैं, तो उसके लिए क्या बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है, आपका वाउचर्स होता है। फिर इसके बाद रिसिप्ट, रिसिप्ट बनाते हैं ना, व्हेन वी मेक द पेमेंट, अगर हम किसी को पेमेंट करें तो सामने वाला आदमी एक रिसिप्ट बना के देता है। अच्छा, आते टाइप्स ऑफ वाउचर, कितने तरह के वाउचर होते हैं, वाउचर ऐसे दो तरह के होते हैं। एक होता है कैश वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। एक कैश है, एक नॉन कैश वाउचर है, ठीक है। तो कैश वाउचर कहाँ होगा, जहां आपको कैश में पेमेंट कर रहे हैं उसको कैश वाउचर बोल सकते हैं, जैसे कैश में ये कैश वाउचर है, ठीक है। और जहां आप क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे इनवॉइस, इसको क्रेडिट वाउचर भी बोल सकते हैं। तो कैश वाउचर इज फॉर कैश ट्रांजैक्शन ओनली व्हेन द रिसिप्ट और पेड, जो भी टू टाइप्स में होता है, एक डेबिट वाउचर होता है और एक क्रेडिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर मतलब अगर हमने किसी सामान को सेल किया है, सामने वाला आदमी अगर एक वाउचर बना के दे रहा हो, तो डेबिट वाउचर हो गया। जैसे देखिए, द वाउचर इज प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम द कैश पेमेंट, जो कैश पेमेंट पे होता है उसको डेबिट वाउचर बोलते हैं। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर इज ऑन द वी रिसीव द कैश, इसमें क्या होता है, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड ओनली विद द कैश पेमेंट के लिए होता है। और यहाँ पे कैश रिसीव अगर हम कर रहे होते हैं ना, उसके लिए कौन सा बनाते हैं, मैं समझो अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट वाउचर, किसी से पैसा ले रहे हैं तो क्रेडिट वाउचर, याद रखना। प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर, ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज कंपेयर्ड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बोला कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब चीजें क्या होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। ये सब चीजें होते हैं आपके वाउचर्स, वही बोला कि ये सब चीजों को मिला करके प्रिपरेशन किया जाता है अकाउंटिंग वाउचर। क्योंकि इसी बिल को देख करके अकाउंटेंट बनाता है, अच्छा किसके पास से कितना पैसा है, कितने किसके पास से कितना पैसा गया, कहाँ हम कैश का पेमेंट किए हैं, कहाँ हम उधार लिए। ये सारी बिल उल को देख करके क्या करता है, जो अकाउंटेंट सामने वाला बैठा होता है ना, वो क्या करता है, इसका पेमेंट कर रहा होता है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जितने भी अभी तक आपने वीडियो प्रोवाइड किए, जिस जिसने वीडियो को देखा है ना, वो जितने भी वीडियो आपने देखे ना, सब में जाके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस क्लास किस स्कूल से है, आप वो स्कूल लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन होगा, हमको लगेगा कि मैंने आप तक पहुंचा दिया है, अपना कंटेंट पहुंचाया है, या आपको और भी आगे जो चीजों की जरूरत होगी ना, वो हम पहुंचाएंगे। लेकिन अगर देखिए वीडियो में अगर ज्यादा व्यू नहीं जाएगा या फिर ज्यादा लोग वॉच नहीं करेंगे, तो हम क्यों आगे इस अननेसेसरी कोई वीडियो बनाने का कोई फायदा है नहीं। अगर आपके लिए ये फायदेमंद वीडियो है, अगर आपको आप तक कुछ अच्छी चीजें पहुंच रही है, तो आप ऐसे लीजिए। वैसे भी आप रील्स उसमें यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का समय दीजिएगा, 10-15 मिनट में हर वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आप सिर्फ 10-15 मिनट उस वीडियो को सुन भी लीजिएगा ना, तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी। जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर यही कुछ एग्जाम में आएगा, देखिए हम भगवान नहीं है कि यही बता दे एग्जाम में आएगा, या फिर जो पेपर बना रहा होता है वो भगवान नहीं होता। तो एग्जाम में क्या आएगा वो अलग, आपने कितना प्रिपरेशन करके एग्जाम में गया है ना, वो अलग बात होती है। आपका प्रिपरेशन बहुत टफ लेवल पे होना चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जहां तक आप तैयारी करके जाइए एग्जाम में, अपने आप को हमेशा ये समझिए कि आपका कोई देख कर लिखे, आप किसी और का देख करके ना लिखे। इतना प्रिपरेशन लेवल आपके एग्जाम तक जाना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो के लिए थैंक यू। आप जो जो यहाँ तक वॉच किए होंगे, तो मेरे हिसाब से आपका वीडियो आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिख दीजिएगा। थैंक यू।